जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु माँ फिर से हाजिर हैं आपका एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 8 से लेकर 14 तारीख जून के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। जानेंगे कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा आ सकता है, कैसे उसका भरपूर लाभ उठाना है और किन चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए इस वीक में, ताकि कुछ गलत आपके साथ ना हो सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे सभी लोगों के लिए। 1 से लेकर के 9 जून तक मैं उपलब्ध नहीं रहूंगी। हमारी साधना का जो अगला चरण है उसके लिए मैं नैनीताल जा रही हूँ, वहां एकांतवास में साधना करूंगी। उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगी। तो जो दरबार है 5 जून का, वो मेरे द्वारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सेवा आपके लिए चलती रहेगी, निःशुल्क सेवा चलती रहेगी। हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी, वो वहां बैठेंगे, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, टोकन फोन द्वारा टोकन लीजिए और उनसे आप मुलाकात करने आ सकते हैं 5 तारीख गुरुवार को। चिंता मत करो, आपका राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग पहले से कर दी है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में जो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। 9 तारीख के बाद आपसे मिलती हूँ। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, यानी जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उससे आपको बेस्ट मैच करेगा। अगर मान लीजिए आपकी राशि आपको नहीं पता है तो उस केस में फिर आप नाम राशि से ही देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं, और साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी ये राशिफल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर आपके जीवन में वो घटना उसी समय नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन उस समय के आसपास आपके साथ ये घटनाएं जरूर होंगी। क्योंकि लाखों लोग इसको देख रहे हैं, सभी के लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए मैसेज जरूर होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे मैं आपकी एनर्जीज उतनी अच्छे से रीड कर पाऊंगी। एक बात और इसमें आपको कहना चाहूंगी, बुरा तो लगेगा लेकिन कुछ चीजें कहनी, कड़वी गोली भी देनी जरूरी होती है। अगर आप अपने जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं और केवल राशिफल ही सुने जा रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ जीवन में हो नहीं रहा है, और फिर कहो ये भी मैच नहीं कर रहा, वो भी मैच नहीं कर रहा, तो कैसे होगा। जीवन में अगर हमें अपनी किस्मत को बदलना है तो हमें कर्म बहुत जरूरी है। उस कर्म पर जब उसकी कृपा होती है तब जाके हमारी किस्मत बदलती है। तो सिर्फ ये सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस्मत कब बदलेगी, तभी हम कर्म करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन कहना जरूरी था। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हैं ना पत्थर दिल हैं, वो भी इस हफ्ते में किसी ना किसी रीजन की वजह से इमोशनल हो जाएंगे। अब ये खुशी के आंसू भी हो सकते हैं ना, तो इमोशनल तो आप हो रहे हैं। दिल तो आपका जो है बहुत नर्म हो रहा है। किसी को देख के भी किसी के लिए हो सकता है, किसी की कंडीशन को देख के मुझे ऐसा ज्यादा लग रहा है, या आपके कोई पास कोई आ रहा है, अपनी बात बता रहा है, उसकी कंडीशन देख के हो रहा है, या अपनी बहुत क्लोज फैमिली जो है उनके लिए आपको बहुत बुरा लग रहा है, या उनके लिए आपको इमोशनल हो रहे हैं, कोई बात सोच के इमोशनल हो रहे हैं, उनकी कोई बात सुन के इमोशनल हो रहे हैं, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। पानी इस समय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके एरिया में बहुत बारिश होती है एंड आपकी जो रूफ में कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा टपकता हुआ मुझे जगह जगह दिखाई दे रहा है। पानी भरता हुआ भी कहीं पे दिखाई दे रहा है ना। बहुत ज्यादा फर्श भी गीला दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे किसी उसमें है, बेसमेंट वगैरह कहीं पे है, तो पानी भर सकता है, तो उसके लिए प्लीज केयरफुल रहिएगा। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब जो है वो आपका स्टेबल रहेगा। जॉब में ऐसी कोई दिक्कत की तो बात नहीं लग रही है। थोड़ा सा आपको कोई भी काम करना है तो घुमा के करना पड़ेगा, मतलब इजी नहीं रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए आपके कोई बॉस है, आपको कोई काम देते हैं, तो वो काम आपको अगर अपने स्टाफ से करवाना है, अपने कोलीग से करवाना है, अपने साथ के लोगों से कराना है, आपको बहुत घुमा घुमा के वो काम करवाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उनको बोल के काम कराना पड़ेगा। इजीली जैसे आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, बहुत इजीली आपका कोई काम नहीं निकल रहा है, आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, आपको
आपको कोई छुट्टी चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए, मतलब आपको इतना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इजीली नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा जॉब प्लेस में इस तरह की चीजें होगी। कोई कस्टमर है तो उसको भी आपको घुमाते हुए दिखाई दे रहे हो, और कस्टमर को भी किसी तरीके से घुमा के आप उससे डील क्लोज कर रहे हो, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट डील आप या तो लॉक इन कर सकते हैं या बिल्कुल कट डाउन कर सकते हैं। एक तो कोई ऑफर तो आपको आएगा किसी तरीके का, कोई बहुत वियर्ड सा ऑफर आपको आएगा किसी ऐसे अजीब इंसान से जो कि ये कर लेते हैं, या आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आपके पैसे ऐसे दुगने तिगने करके दे देंगे, ऐसा कोई अजीब सा ऑफर आता दिखाई दे रहा है। उसको आप बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप दूर रहिए। एक तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोन पे भी हो सकता है, फिजिकली भी ऐसा बंदा आपको किसी और नाम से आएगा मीटिंग करने के लिए और इस तरीके की आपको स्कीम समझाने लगेगा, तो वो स्कीम को आप बिल्कुल कट ऑफ करेंगे। और साथ में कोई डील जो है वो आप क्लोज करते इस समय दिखाई दे रहे हैं। और इस समय काफी मेहनत आपको बिजनेस में करना पड़ेगा, कोई फिजिकल वर्क भी आपको करना पड़ सकता है, अपने एम्प्लॉय का भी कोई काम आपको ही करना पड़ सकता है, कुछ मेहनत, कोई हाथ पैरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के हाथ में किसी तरीके का कोई टूल देख रही हूँ मैं, कोई ऐसा औजार है उससे आप काम कर रहे हैं। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन हाँ फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम जो है इस समय बिजनेस वाले लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा होगा। धन की अगर बात करें तो धन आपका पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता रहेगा, पूरा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने किसी को इनवॉइस रेज की है और 100% आपको पैसा चाहिए तो उसका 50% या 60% आपको मिल जाएगा, लेकिन 100% पैसा आता हुआ नहीं लग रहा है। अगर किसी को आप पैसा देते हैं या उधारी पे सामान देते हैं तो भी कोशिश कीजिए कम कीजिए, 50% 60% ही दीजिए, ताकि उतना आपको रिकवर करना आसान होगा। कोई अगर नया बिजनेस इस समय में स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय रुक जाइए, इतना अच्छा समय नहीं है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा और समय रुक जाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस समय में आपके जो बिजनेस है वो बिजनेस में भी ऐसा लग रहा है कुछ पानी की समस्या वहां हो सकती है, कुछ चीजें के भीगने की, सीलन आने की समस्या हो सकती है, सामान उससे खराब हो सकता है, कोई कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है कुछ चीजों का। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका रंग अदर बदल जाता है तो आपको बहुत नुकसान होगा, तो उसको अच्छे से संभाल के रखिए। कुछ ऐसा मुझे गीला सा लग रहा है, कुछ सामान आपका जो इसका रंग बदलता हुआ लग रहा है, कुछ उसका अगर कोई पेस्टिंग वाला सामान है तो उसका ग्लू निकलता लग रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत हो रहा है। तो अपने सामान को अच्छे से आप रखेंगे। ऑनलाइन अगर आप डील करते हैं तो इस समय रिटर्न रेट आपके थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो सामान को अच्छे से चेक करके ही आगे भेजिए, कहीं ऐसा ना हो आपको वो सामान ज्यादा रिटर्न आपको झेलना पड़े। इस समय में कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको टोपी पहनाने की कोशिश करें, मैंने पहले भी आपको बता दिया, उससे आपको सतर्क रहना है, ऐसे वैसे किसी को पैसे नहीं देने हैं। और आपके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ऐसी कि चलो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसे कर लेते हैं, बट वो मत कीजिएगा क्योंकि वो लौट के फिर आपको दिक्कत देगा। चलिए जानते हैं भगवान श्री शनिदेव की कृपा कैसे भक्तों पर होती है और उसके बाद आपका राशिफल जानेंगे। गुरुमा, आप एकदम सच बताती हो। आपने बताया था जॉब में लड़ाई होगी, मेरे बॉस से बहस हो गई और जॉब छूट गई है। गुरुमा, आपने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी जगह जॉब के लिए बात कर ली थी। मैं आपका राशिफल एक साल से देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा होता है, सटीक बताते हो। जय गुरुमा, जय शनिदेव। अब जो भी बोलती हैं वही प्रमाणिक होता है। आप सभी लोगों को निःशुल्क परामर्श देती हैं, वो सबके लिए बहुत पूर्ण काम करता है। हम आपके भविष्यवाणी से आनंदित होते हैं। राधे राधे गुरुमा, कुंभ राशि की जातक हूँ। ये सच है कि आपकी बताई हुई बात सही होती है, बट आज मेरे साथ चमत्कार हुआ। आप मेरे सपने में आए, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। प्रणाम गुरुमा, आप जो बताते हैं एकदम सही होता है। मैं आपका यह कार्यक्रम 1 महीने से देख रही हूँ। गुरुमा, मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। थैंक यू गुरुमा। राधे राधे गुरुमा, आपने जो भी मई के राशि प्रिडिक्शन किया था कि कुछ दोस्तों के साथ वाटर पार्क या छोटी ट्रिप हो सकती है, ग्रुप के साथ मीटिंग हो सकती है, वो सच हुआ। आपने जो भी बताया वो एक एक शब्द बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राधे राधे गुरुमा, आपका बताया सब कुछ सही हो रहा है। मैं पहले बहुत परेशानी में थी, अब आपकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। जय हो गुरुमा। गुरुमा, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप जो बताते हैं बिल्कुल सही निकलता है और मैं आपका वीडियो लगभग 1 वर्षों से देख रही हूँ। मैं काफी ज्यादा वेट करती हूँ आपके राशिफल का, क्योंकि मुझसे वो 100% मैच करता है। थैंक यू गुरुमा। यू आर ग्रेट एंड एक्सीलेंट प्रेडिक्शन
गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। गुरुमा आपके बताई एक एक बात सच होती है। गुरुमा कोटि कोटि नमन। आज का राशिफल भी बिल्कुल करेक्ट है, 110%। गुरुमा मेरे मनी प्लांट की बेल बढ़ रही है और मेरे सीधे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे लूज मोशन भी हो रही है। आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है। कि राशिफल से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरुमा जैसे कि आपने बताया था कि आपको हाथी दिखेगा, मेरे सारे दोस्त ये सुनकर हंस रहे थे, पर उसी दिन शाम को हमने हाथी देखा। मेरे दोस्त शॉक हो गए। आपने बोला था किसी को पैसे ना दे मिलेंगे नहीं। आपकी बातें इतनी सच होती है। आपके द्वारा मैं शनि देव जी को उपवास के साथ शनिवार को शनि मंदिर भी जाने लगी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद गुरु। कोई व्यक्ति किसी तरीके की कोई जड़ी हुई छोटे छोटे डायमंड्स है उसमें ऐसी कोई ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है। गोल्ड की कोई ज्वेलरी है लेकिन वो गोल्ड बहुत कम है उसमें, डायमंड उसमें ज्यादा है, छोटे छोटे डायमंड है, अमेरिकन डायमंड है, कुछ ऐसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप जो आपका है वो आपको थोड़ा सा ना, पता नहीं, आपके पार्टनर जो है वो आपको भड़काएंगे घर वालों के खिलाफ, तो उससे थोड़ा आपको सतर्क रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो तो ऐसी मजे मजे में कर रहे हैं या मजे में एक दो बात बोल दें लेकिन आप इतना गुस्से में हो जाए या आपको इतना बुरा लग जाए कि आप सच में घर वालों से लड़ पड़े। आप अपने घर में रिबेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज को ना मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने मन से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर उसमें सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन पार्टनर जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो उससे थोड़ा रिबेलियन आपका और ज्यादा बढ़ सकता है घर में, स्पेशली आपकी मदर से, उससे थोड़ा ध्यान रखना है। बात करूं मैं आपकी फैमिली लाइफ है या जो हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं उसमें एक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मिलके हनुमान जी के किसी मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोगों का पैचअप होता दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का रिश्ता अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपसे बात करना शुरू करेंगे और आपको कहीं ले जा सकते हैं घुमाने के लिए, चाहे शॉर्ट ट्रिप हो, चाहे घंटे 2 घंटे को आपको कहीं जाना हो, लेकिन साथ में आने से वो थोड़ा सा आइस ब्रेक होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा रिश्ते में सुधार होता दिखाई दे रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। ओवरऑल फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय में आपके फैमिली वाले आपके हर काम में अड़ंगा करेंगे, हर काम में टांग अड़ाएंगे, तो उससे थोड़ा आपको बच के चलना है। और नो कहते हुए तो आप बहुत ज्यादा दिखाई सुनाई दे रहे हैं। बात करूं अगर स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स कहीं पे अटके हुए हैं जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन जो है वो थोड़ी निग्लेक्ट हो सकती है। तो जहां भी जा रहे हैं, कहीं भी जाना पड़ रहा है तो अपनी बुक साथ में लेके जाइए, अपना कोर्स साथ में लेके जाइए, ऑनलाइन करते रहिए, कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो एक चीज मुझे दिख रही है। अगर आपको कॉलेज स्कूल या किसी एग्जाम के लिए जाना पड़ सकता है तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कहीं टाइमिंग में आपको कोई दिक्कत हो जाए या आप कोई गलत दिन पहुंच जाए या आपको ऐसा लगे कि आज एग्जाम है और आप चले जाएं लेकिन वो एग्जाम 1-2 दिन बाद था, कुछ टाइमिंग और डेट की कुछ गड़बड़ हो रही है, उस पर आपने ध्यान देना है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस समय में आपके टेल बोन में जो है वो दर्द हो सकता है, यानी पीठ के बिल्कुल निचले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है ज्यादा बैठने की वजह से। हिप्स में भी कुछ लोगों को दर्द हो सकता है, किसी का एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर और हेल्थ इश्यूज में आपके देखूं तो हाथों में थोड़ी आपको दर्द हो सकती है, क्योंकि हाथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है, फिजिकल काम करना पड़ा है। लेडीज भी जो रहेंगी, हाउसवाइफ जो भी रहेंगी, उनको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे हाथ आपका रुक ही नहीं रहा, इतना काम करना पड़ा है हाथों में, इसलिए दर्द हो रहा है, पेन आपको हो रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, यही कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।